नबी अलैहिस्सलाम ने साहबा से पूछा, साहबा गरीब कौन है, मस्कीन कौन है? अर्ज़ की या सब वही जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास खाने पीने को नहीं है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन असल गरीब वो है कि जिसके पास पैसे हैं भी नहीं और वो मांगता भी नहीं है, सफेद पोश खुददार इतना है। अल्लाह अकबर, मांग भी नहीं सकता ना, वो मांगता भी नहीं है। मेरे भाइयों और पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, मेरी आपसे गुजारिश है, खानदान के हर फर्द का, आपको पता है मेरे खानदान में कौन गरीब है, खुदा की कसम मैं आपको बिल्कुल सच बात कह रहा हूं, हर फर्द अपने खानदान के सफेद पोश को देना शुरू कर दे, हर घर में खाना पहुंच जाएगा। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने खानदान के लोगों का ख्याल करो, अपने रिश्तेदार, अपने अजीजों अकरबा का ख्याल करो। और मेरे रब के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि पहले खानदान को, तुम्हारे खानदान में जो गरीब है उसको दो सबसे पहले, उसका हक है सबसे पहले, उसको देना चाहिए सबसे पहले। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने हमें बताया सदका कैसे देना है, ज़कात कैसे देनी है, खैरात कैसे देनी है। मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि तुम सदका इतना करो कि कम से कम तुम्हारे घर में तुम्हारा निजाम चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि तुम भूखे हो जाओ और फिर तुम सारा बांट दो, ऐसा नहीं, तुम्हारे घर का निजाम चलता रहे, तुम इस तरीके से सदका दो। मेरे भाइयों एक बात को याद रखो, अगर हम लोगों को खैरात सदका देना शुरू कर देंगे, ज़कात देना शुरू कर देंगे, तो यकीनन ये मुसीबत, ये परेशानी, ये आजमाइश हमारे से दूर हो जाएगी। हज़रत अबू उमामा रवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने आदम तेरे लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करना बेहतर है। फिर फरमाया जरूरत से जायद अपने पास रोक के रखना तेरे लिए बुरा है, बकदरे जरूरत अपने पास रखना तुझ पर कोई मलामत नहीं है। और फरमाया पहले इन पर खर्च करो जो तुम्हारी ज़ेरे कफालत हैं। अल्लाह अकबर। आए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सारा काम हमारा सीधा कर दिया, बता दिया। फरमाया जो तेरे पास है उसको तूने जमा नहीं करके रखना, नहीं नहीं नहीं, जमा नहीं करके रखना, जो जरूरत से ज्यादा उसको खर्च कर दे, जरूरत से ज्यादा उसको तू खर्च कर दे, और जो तेरे पास जरूरत है वो रख ले, उस पर तुझे कोई प्रॉब्लम, तेरा मसला कोई नहीं है। फिर फरमाया देना किसको है तूने? फरमाया जो तुम्हारी ज़ेरे कफालत पल रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आपके मुलाजमीन, जो आपकी ज़ेरे कफालत है, आप सदका उनको दे दें यार, खैरात उनको दे दें। इस वक्त वो मुस्तहिक है यार, उनको दो माल, अपने माल में से उनको दो, सदका खैरात नहीं दिया, वैसे भी अपने माल में से उनको दो, जो तुम्हारी ज़ेरे कफालत पल रहे हैं। अगर यही कानून देख लिया जाए, यही असूल अपना लिया जाए कि जो लोग हमारी ज़ेरे कफालत पल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का आधा मुआशरा वैसे ही सेटल हो जाए। और ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ, नीचे वाले हाथ यानी लेने वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह अकबर। अब हदीस पाक को अच्छे तरीके से समाअत फरमा लें। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जरूरत से ज्यादा जो है वो दे दो, गरीबों को खर्च कर दो, जितनी तुझे जरूरत है उतना तू रख ले, शरई तौर पर कोई पाबंदी नहीं है। जो तेरी जरूरत से ज्यादा है उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दे। तुम्हारे खानदान के जो अजीज़ अकरबा हैं उनको पहले दो, फिर जो तुम्हारी ज़ेरे कफालत पलने वाले हैं उनको दो। फिर आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला लेने वाले से बेहतर है।